सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. Namo Brahmane वसुदेवसितं देवं कंश्चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मौजूद सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा समाज की इज़्ज़तदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरज़मीन चंपारण से सफ़र करके हमारे इस सीमांचल की धरती पर इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज कुछ इलाक़ों में इंतखाबात के लिए नतीजे का और रिज़ल्ट का ऐलान भी था। हमारी भी कुछ शिरकत हुई। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिन्हें देखकर और सुनकर वाक़अतन इस कौम पर बड़ा तरस आया। किताबों में, कुरान में, अहादीस में बहुत सारी पिछली कौमों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, इबरत के लिए, सबक हासिल करने के लिए। जब नतीजे का ऐलान हो रहा था, 1:30 बजे एक ऐसी ख़बर मिली कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा मायूसी
उसके साथ साथ इस कौम पर, इनके फैसले पर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस कौम के मुसलमानों के ईमान और आस्था को, मुसलमानों के अक्ल को आखिर हो क्या गया है। जो चीज़ वाज़े हो जाए कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसी चीज़ को चुनना और चुनने पर दूसरों को मजबूर करना, ये एक हठधर्मी है, ये एक ज़िद है, ये एक बगावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के नबी के पाक पवित्रीन अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है कि बहुत सारी वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक, तबाह व बर्बाद किया उसकी ज़िद की वजह से, और उस कौम की सही का मजाक उड़ाने और उसके साथ बदतमीज़ी करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। अगर हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू रिफॉर्म एंड दैट सेंस, उस बुरे काम को रोकना और उसका सुधार करना, या अवॉइड एंड फ्रॉम दिस बैड थिंग एंड एवरी पर्सन इट्स कंपल्सरी एंड नेसेसरी। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बुरी चीज़ से अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। इस्लाम का ये मिजाज है। या तो हम खुद से वो गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है नादानिस्ता जहालत की वजह से अगर करता है, तो दूसरों को चाहिए कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको रोके और उसको समझाए। अल्लाह के नबी की हदीस, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, अगर आपके नज़रों के सामने में कोई बुरा काम हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे दुनिया के ताल्लुक़ से हो चाहे दीन के ताल्लुक़ से हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने आपके बाजुओं में ताकत दी है तो आप उस बुराई को रोकने की प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको हाथ से रोक पाएँ, तो आपको फिर ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप उनसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं, उसकी भी हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को उस बुराई से बचाएं। अगर आपने उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को बचा लिया, ज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, तो ये ईमान का सबसे अदना हिस्सा होगा जो आपके अंदर मौजूद। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नमाज छोड़कर बुराई कर रहा हो, कोई सूद खाकर बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटता है तभी वो बुराई है, और बाकी दुनिया के एतबार से जो मन में आता है करो, नहीं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, द वर्ल्डली लाइफ इज़ लाइक अ प्रिजन
for the Muslim and the like heaven for the disbeliever and pagans। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान मुक़य्यद है, इस दुनिया में आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह के कानून और उसके ज़ाब्ते में घिरा हुआ है। जिसके मन में जो आएगा वो वैसी ज़िंदगी गुजारेगा। ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के तरफ से आपको ये परमिशन नहीं दी गई। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को मुरत्तब करेगा और आपको 24 घंटे में आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। इंसानों को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसीलिए तो अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा है कि आप जाएं। दुनिया का इंसान अगर गलत फ़ैसला करे, चाहे वह इबादत के ताल्लुक़ से हों या दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक़ से हों, दुनियावी अपने अग़राज़ व मक़ासिद को हुसूल के लिए हों, तो अगर वह आदमी गलत करता है तो रोल मॉडल बनाकर नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि अपने नबी को, रसूल को देख लेना कि उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ा क्या है ज़िंदगी गुजारने का। जो बुराई होती थी कौम में, तमाम के तमाम नबी और रसूल उस कौम की उस बुराई को, अल्लाह की वही को सामने रखकर बताते थे कि दिस इज़ अ बैड थिंग यू एंड इट्स प्रोहिबिटेड, ये गलत है, इससे रोका गया है, इससे आपको मना किया गया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो क़यामत तक जो बुरी चीज़ें थी आपने उसको बुरा बताकर आप ख़ुद उस पर अमल करते थे, बचते थे और दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे। आप इस दुनिया से गए, 1450 साल गुज़रने के बाद ऐसा लगता है कि वो नबी अपने ख़ास इलाक़े के लिए आकर अपने ख़ास जमात के लिए आए और उन्होंने सहाबा को तलक़ीन कर दी और सहाबा को बता दिया दिस इज़ अ बैड थिंग, ये गलत चीज़ है, यू विल नॉट कमान, यू विल नॉट कमिट, कि तुम्हें इस करना नहीं है, तुम्हें इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना है। वो सिर्फ 30 साला खुलफाए राशिदीन का ज़माना था, उसके बाद लोग आज़ाद हो गए, जो चाहें वो करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जो कुरान दिया, जो निज़ाम दिया, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू द डे ऑफ जजमेंट, टू मालिक यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर मबऊस किया गया हो और फिर कोई और नबी आएंगे इस धरती पे और फिर अल्लाह के तरफ से कोई वही आएगी, तब बताएंगे कि आज के ज़माने में क्या क्या जायज़ है, क्या क्या नाजायज़ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा इस दुनिया में, और अल्लाह ने छठे पारे में यूँ कह दिया साफ लफ्ज़ों में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन और ये शरीयत, ये कानून, ये मुकम्मल है, ये ताम है। देयर इज़ नो डाउट इन दिस शरीया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ज़र्रा बराबर आप कमी बेशी नहीं निकाल सकते। ये क़यामत तक के लिए। बिहार की धरती पर पंचायत का चुनाव चल रहा है, आखिरी चरण 22 दिसंबर को, 12 दिसंबर को होना है। हमने कई जगहों में देखा, आपने भी देखा होगा कि बहुत समाज में गलत हो रहा है। इतने ईमानदार लीडरान नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोगों के वोट और उनकी तायीद हासिल करने के लिए। वो भूल जाते हैं कि हमको जिम्मेदारी मिलेगी और ये जिम्मेदारी अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ी होती है।
लेकिन नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम पैसा खर्चा करेंगे और इन पैसे को खर्च करने के बाद लोगों के वोट को, लोगों की ताईद को हम खरीद कर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर जितना हो सके, जहां तक हो सके, हम इस समाज को लूटेंगे और अपने आप को पावरफुल और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। उसका मकसद तो यही है। लेकिन हम कौम का एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती? अगर वो शराबी है, अगर वो लुटेरा है, कौम को लूटा है, भले ही करोड़ों रुपए आपके घर के अंदर डाल दे, वो आपके अकाउंट को भर दे, लेकिन कभी भी आपको उसकी तायीद बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं, चंद नोटों की वजह से अपने ईमान को और अपने आस्था को बेच लेते हैं, फिर उन्हीं गलत लोगों का इंतखाब करते हैं जिनके तरफ से शराब की बोतलें आपके बच्चों को दिया जाता, जिनके तरफ से आपके बच्चों को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। याद रखो मुसलमानों, बनी इसराइल यूं ही बंदर नहीं बनाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नियामतों से उन्हें नवाजा। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। पूरी दुनिया के इंसानों पर फौक़ियत और फजीलत दी गई थी बनी इसराइल को। याकूब के औलाद को बनी इसराइल कहते। इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का इसराइल एक नाम, एक लक़ब। इसरा के माने अब्द, ईल के माने इलाह, अल्लाह। इसराइल अल्लाह का बंदा। आज बनी इसराइल हम उनको बोलते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन और शरीयत को मानते, उन्हीं को बोला जाता है। और इस कौम में सैकड़ों हजारों की तादाद में अंबिया आए और उन्होंने समझाया कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही। लेकिन पता नहीं उस कौम के किस्मत में, बोलते हैं किस्मत में है जब रोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। उन्होंने ऐसा बनाया अपनी किस्मत को कि अंबिया कहते थे कि ये गलत है, ये सही है, इस रास्ते को चुनो, ये रास्ता गलत है, इधर मत जाओ। लेकिन फिर भी बार बार and repeatedly they used to commit it again and again, बार बार वही गलती करना। कोई माना नहीं रखता था उस वक्त के अंबिया का और रसूल का कि वो क्या कह रहे हैं कि ये बुरा है, कि ये गलत है, हमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना।